चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। चलिए बच्चे, आज हमें स्टार्ट करना है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप की जर्नल एंट्रीज। ठीक है बेटा, तो इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज हमारा 3rd लेक्चर है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से बेटा। ठीक है, हम जर्नल एंट्रीज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से, और टारगेट है कि आज इसे हम ख़त्म कर देंगे बेटा। ठीक है बच्चा, चलिए अनसॉल्व क्वेश्चन देख रहे हैं हम 17। ठीक है बच्चा, चलिए आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं बच्चा आप लोग। चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं बच्चा किसकी जी? हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, है ना बच्चा? तो हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जर्नल एंट्रीज की। चलिए क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं बेटा आप लोग, कौन सा बच्चा? क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा आपके पास। 17 कहता है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है सर, पहला पॉइंट कहता है कि धर्म a partner was appointed to look after the process of dissolution at a remuneration कितना है बेटा? 12,000 रुपये। तो उसका काम क्या है जी? वो डिसोल्यूशन का काम देखेगा। ठीक है, और उसके लिए 12,000 रुपये हम उसको सैलरी देंगे। एंड हैड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, और जितने भी खर्चे होंगे डिसोल्यूशन के, वो सारे खर्चे कौन बियर कर रहा है? मिस्टर धर्म कर रहा है जी। ठीक है, और डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितने हैं? 11,000 रुपये वर पेड बाय धर्म। तो मैंने आपको केसेस लिखवाए थे बच्चा। तो धर्म को हमने कितने पैसे देने हैं? 12,000 रुपये देने हैं, और एक्चुअल एक्सपेंस कितने हुए? 11,000 हुए। और कौन पे कर रहा है? धर्म। तो जो एक्सपेंस वो पे कर रहा है उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है बच्चा। हमें मतलब किससे? जो हम उसे सैलरी पे कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, ठीक है, फर्स्ट एंट्री की बात करते हैं बेटा। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे बच्चा? तो अब बात करेंगे जी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। हाँ जी बच्चा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किसको पे कर रहे हैं बच्चे हम लोग? टू, क्या नाम है उसका? धर्म। तो टू डीज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कितने पैसे बेटा? बच्चा 12,000 रुपये। सर एक्चुअल एक्सपेंस से कुछ करना है? नो, एक्चुअल एक्सपेंस से आपका कोई मतलब नहीं है बच्चा। ठीक है, फर्स्ट एंट्री। चलिए, क्योंकि वो खर्चे बियर कर रहा था और पे भी कौन कर रहा है? वो खुद ही कर रहा है, तो उससे फर्म को कोई मतलब नहीं है बच्चा। चलिए आगे। ठीक है सर, जय ए पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड वॉज अलाउड ए रेमुनरेशन ऑफ रुपीज़ कितना? 15,000 रुपये। जे एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस। फिर वही कहानी, हमने किसी पार्टनर्स को अपॉइंट कर दिया और उसने कहा कि डिसोल्यूशन के सारे काम मैं करूँगा, उसके लिए हम उसे रेमुनरेशन पे कर रहे हैं। ठीक है, और एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितने हैं? 16,000 रुपये वर पेड बाय विजय अनदर पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ जय। अच्छा एक बात बताओ, हमें मतलब किससे? हमने उसे 15,000 रुपये का रेमुनरेशन फिक्स कर दिया है। ठीक है, और उसकी ऑब्लिगेशन कौन पे कर रहा है? उसकी ऑब्लिगेशन कौन पे कर रहा है? जो खर्चे उसने बियर किए थे वो अदर पार्टनर पे कर रहा है। ठीक है बच्चा, चलिए तो सेकंड एंट्री की बात करते हैं हम लोग पहले। तो हम लोग फर्स्ट एंट्री क्या बात करेंगे? फर्स्ट एंट्री बेटा आपकी बुक में होगी वही सेम कहानी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। हाँ जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, बोलो बेटा, किसको पे कर रहे हैं? जय को। ठीक है, हाँ जी, कितने पैसे बेटा इसके जो हमें रेमुनरेशन देने हैं? इसको 15,000 रुपये। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो कौन पे कर रहा है? जिस पार्टनर ने ऑब्लिगेशन या बियर किया था वो नहीं पे कर रहा है, दूसरा पार्टनर पे कर रहा है। ठीक है, क्या नाम है बेटा उसका? उसका नाम है बच्चा विजय। तो भाई सिंपल सी बात है, विजय पे कर रहा है तो कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन किसकी थी? जय की थी। तो जय का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और किसने पे किया? मिस्टर विजय ने। तो विजय का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो विजय कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बेटा। और कितने खर्चे हैं जी एक्चुअल आपके? सर एक्चुअल खर्चे हैं 15,000 रुपये नहीं है, 16,000 रुपये। तो फर्म को किससे मतलब है? फर्म को मतलब है कि फर्म ने उसके साथ जो एग्रीमेंट किया है। ठीक है बच्चा, चलिए
एंट्री नंबर 3 देखते हैं। दीपा ए पार्टनर वाज टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड फॉर दिस पर्पस ही वाज अलाउड अ रेम्युनरेशन 7,000 रुपये। ठीक है जी। दीपा एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंस और एक्चुअल डिसोल्यूशन कितने हुए 6,000 रुपये और पेड बाय कौन फर्म। चलिए एंट्री नंबर 4 देख रहे हैं। तो जरा बताओ हमने कितने में एग्रीमेंट किया दीपा से, हमने कहा हम आपको 7,000 रुपये देंगे, तो हमारे लिए एक्सपेंस कितने हुए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन, दीपा, दीपास कैपिटल अकाउंट बेटा। हाँ जी, कितने पैसे आएंगे बेटा, तो सर दीपा से हमने एग्रीमेंट किया था 7,000 रुपये का। ठीक है, अब उसने कहा सारे खर्चे जो भी होंगे वो मेरी ऑब्लिगेशन है, मैं बियर कर रहा हूँ, लेकिन वो खर्चे पे कौन कर रहा है, मेरे बच्चे, फर्म पे कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ऑब्लिगेशन किसकी है, दीपा की है, पे कौन कर रहा है, फर्म। तो फर्म क्या एंट्री पास करेगी, फर्म एंट्री पास करेगी दीपा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या बच्चा, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो जो मैंने केसेस लिखवाए थे, अगर कोई भी पार्टनर कोई भी खर्चे बियर कर रहा है और उसके बाद वो खर्चे अगर फर्म पे कर रही है, तो कहीं ना कहीं फर्म किसकी ऑब्लिगेशन पे कर रही है, पार्टनर्स की पे कर रही है। तो एक तरह से ड्राइंग्स हो गया हो, तो जिस पार्टनर्स की ऑब्लिगेशन पे कर रही है उसे डेबिट करना है, और फर्म के पास पैसा चला गया, फर्म क्या करेगी, बैंक क्रेडिट कर देगी बेटा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक चले आगे। चलिए तो अब बात कर रहे हैं, चलिए एंट्री नंबर 4 की। देव ए पार्टनर एग्री टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन 7,500 रुपये। ठीक है, ही टुक अवे स्टॉक ऑफ द सेम अमाउंट एज हिज कमीशन। तो देव एक पार्टनर था जिसको हमने कहा भाई डिसोल्यूशन का काम तू करेगा, तो उसने कहा ठीक है जी, और उस काम के लिए हमने उसे 7,000 रुपये रेम्युनरेशन फिक्स कर लिया, सॉरी 7 नहीं बच्चा 7,500। और ही टुक अवे स्टॉक ऑफ द सेम अमाउंट एज हिज कमीशन। द स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, और इस स्टॉक को हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। किसमें बेटा, बताओ जी, इस स्टॉक को ऑलरेडी हम ट्रांसफर कर चुके हैं, किसमें, रिलेशन अकाउंट में। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी एसेट्स को लाइबिलिटी सेटल करते हैं उसकी एंट्री पास नहीं करते। ठीक है बच्चा, लेकिन अगर आप चाहें इसकी एंट्री करना चाहें तो कर भी सकते हैं बच्चा। तो 2 ऑप्शन है, या तो एंट्री पास ना करें या इसकी एंट्री पास करें। ठीक है बच्चा, तो अभी मैंने इसकी एंट्री आपको नहीं बताई है। जब हम किसी एक्सपेंस को या किसी लाइबिलिटी को सेटल करते हैं तो आप इसकी एंट्री लिख के नो एंट्री, क्योंकि एक्चुअली कैश रिलाइज नहीं हो रहा है बच्चा। ठीक है जी, एंट्री नंबर 5 देखिए बेटा। 5 कहता है जीव ए पार्टनर एग्री टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड ए कमीशन, कितना, 10,000 रुपये। ही एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस। ठीक है जी, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय जीव, दूसरा पार्टनर होगा 12,000 रुपये, सॉरी वही पार्टनर है। ठीक है, दीज एक्सपेंस वर पेड बाय जीव बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम द फर्म। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, सिंपल सी बात है, हमने जीव से कितने का एग्रीमेंट किया था पार्टनर से, हम तुझे 10,000 रुपये देंगे। तो हम अपनी बुक में एंट्री पास कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री पास कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, क्या नाम है पार्टनर्स का, जीव्स कैपिटल ना बच्चा। ठीक है जी, जीव्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारी बुक में एंट्री कितने से पास होगी बच्चा, सिंपल सी बात है सर, हमने उससे बात करी थी 10,000 रुपये की। अब एक्चुअल खर्चे कितने पे हुए, एक्चुअल खर्चे हो गए 12,000 रुपये। ठीक है, और लिखा है कि एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय जी वर 12,000 रुपये, और दीज एक्सपेंस और पेड बाय जी बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम द फर्म। और उसने ये पैसे कैसे पे किए, फर्म से पैसे निकाले। अब जरा बताओ, कोई पार्टनर अगर फर्म से पैसे निकाल रहा है तो ड्रॉइंग्स की एंट्री वही तो होती है, जीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, बैंक। बात समझ पा रहे हो बेटा। अब आप कहेंगे सर ये एंट्री तो आपने पहले भी लिखवाई है, तो यही तो ड्राइंग्स की एंट्री होती है, ये किस चीज़ की एंट्री है, पैसे निकालने की एंट्री है बेटा। तो पैसे निकालने की एंट्री क्या होगी, जो पार्टनर्स पैसे विड्रॉल कर रहा है उसके खाते को डेबिट कर दो और हमारी बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो सर कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो विड्रॉल की एंट्री है, पेमेंट की एंट्री करो। हमें पेमेंट की एंट्री से मतलब नहीं होता है, अब समझ पा रहे हैं बात को। जब उसने कोई खर्चे बियर किए और पे भी वही कर रहा है तो पेमेंट से हमें मतलब नहीं है। हाँ, उसने फर्म से 12,000 रुपये निकाले, उसकी हमने एंट्री पास कर दी। ठीक है बेटा। ए डेटर्स ऑफ 8,000 ऑलरेडी ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। ठीक है, एग्री टू पे द रिलेशन एक्सपेंस ऑफ 7,800 रुपये इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो हमारे पास 8,000 रुपये का डेटर्स था। ठीक है, और हमारे पास क्या थे, रियलाइजेशन एक्सपेंस थे।
तो मैंने बोला जब भी हम किसी एक्सपेंस को, किसी लाइबिलिटीज से, किसी एसेट्स को, किसी लाइबिलिटी सेटल करते हैं, उसके हम एंट्री पास नहीं करते बेटा। ठीक है जी, चले आगे चले बेटा। ये गलत लिखा है बेटा, इसमें डिसोल्यूशन होगा ना। चले बेटा, ठीक है जी। तो आगे बात करें बच्चे हम लोग। ठीक है सर, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा डन। कुछ खास था नहीं इसमें, तो इसमें सारी जो एंट्री थी वही स्पेशल जो केस में लिखवाया था वही है बेटा। क्वेश्चन 16 पे आते हैं, फटाफट से आओ बेटा। कहता है वर्ड जर्नल एंट्री वुड बी पास्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ पार्टनर ए एंड बी। तो कुछ हमारे पास अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हैं, उनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे जी। ठीक है सर, पहली एंट्री आ जाओ जी। देयर वॉज ए कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मेच्योर्ड ऑफ 18,500। तो कह रहा है हमारे पास 18,500 रुपए की कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज है जो हमारे पास है। कॉन्टीजेंट मतलब जो लाइबिलिटीज बन भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है फ्यूचर के इवेंट्स पे। ठीक है सर। An acceptor of one bill 2500 become insolvent and 50 पैसा इन रुपी was recovered। तो एक बंदे से हमें 2500 रुपये लेने थे और वो बंदा क्या हो गया, दिवालिया हो गया। ठीक है सर, वो दिवालिया हो गया जी। जब वो दिवालिया हो गया मेरे बच्चों, तो क्या हुआ, द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ दिस बिल डिस्काउंटेड एंड डिसोल्यूशन हैज नॉट सो फार रिकॉर्डेड। अब क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है कि 2500 रुपये की एक हमारे पास कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज थी। ठीक है, तो जिस बंदे ने बिल एक्सेप्ट किया होगा, 11th क्लास याद होगी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैंने किसी पे एक बिल ड्रॉ किया है ना। तो आपको पता है 11th क्लास में एक ड्रॉवर होता है और एक ड्रॉई होता है। तो मैंने 2500 रुपये का बिल लिखा, उसने एक्सेप्टेंस दी, बिल मेरे पास आ गया। अब मुझे पैसे इमीडिएट चाहिए थे, मैं बैंक के पास गया और बैंक से मैंने डिस्काउंट करा लिया, तो मुझे तो पैसे आज मिल गए। लेकिन जब तक 3 महीने के अंदर वो सामने वाली पार्टी बैंक को ना पे कर दे, वो मेरे लिए कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज है। जैसे वो डिफॉल्ट करता है, अगर फ्यूचर में पे नहीं करता, तो वो ऑब्लिगेशन किसकी आ जाएगी, मेरी आ जाएगी बेटा। तो कह रहा है 2500 रुपये किसी बंदे ने बिल एक्सेप्ट किया था, लेकिन क्या हो गया, दिवालिया हो गया। और जब वो दिवालिया हो गया तो वो भैया उसने सारे पैसे नहीं पे कर पा रहा है। तो वो कह रहा है कि मैं कितने पैसे पे कर पाऊंगा, 50 पैसे इन रुपी। तो इसका मतलब सर ये हुआ 1250 रुपये का जो हमने बिल डिस्काउंट कराया था या जो हमें बिल मिला था, उसमें से केवल कितने मिलेंगे, 1250 मिलेंगे आपको। तो समझना पहले क्वेश्चन क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 16। ठीक है, चलिए ठीक है सर, 16 है। तो सबसे पहले जो बिल हमने डिस्काउंट कराया था उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो बताओ पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी। जब भी फर्म डिसॉल्व होगी और जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी पे करनी पड़ेंगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बताओ कितने से पे होगा, 1200 रुपये। अरे भाई जो बिल हमने डिस्काउंट कराया था हमें तो पे करना ही पड़ेगा ना भाई। अब सामने वाला अगर डिफॉल्ट कर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारी फर्म डिसॉल्व होगी हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है सर। और सामने वाले कस्टमर से हमें कितने पैसे मिल जाएंगे, 50 पैसा इन रुपये मिल जाएगा। ठीक है सर। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, हमें पैसे मिलेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, ये अमाउंट गलत है, 2500 रुपये आएगी यहाँ बेटा, 2500 का बिल था ना बच्चों। ठीक है, और कितने पैसे मिल रहे हैं आपको, 1250 रुपये। इस पॉइंट को दोबारा समझ लो एक बार। कहानी ये हुई कि किसी बंदे को हमने बिल लिखा था और हमें उससे 2500 रुपये लेने थे। हमने बिल डिस्काउंट करा लिया, हमें तो पैसे मिल गए। लेकिन जब बाद में पता लगा कि वो बंदा क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है सर। जब वो इंसॉल्वेंट हो गया मेरे बच्चे, तो वो कह रहा है मैं 50 पैसे ने रुपये दूंगा। तो पहले तो हमें 2500 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को, और सामने वाली पार्टी से कितने पैसे रिलाइज होंगे आपको, 50 पैसा। तो 50 मतलब कितना हो गया, 1250 रुपये। और जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे वहाँ भी ये पॉइंट आ सकता है। ठीक है बच्चा। तो आप इसकी एक सिंगल एंट्री पास कर सकते थे, है ना। 2500 रुपये में से 1250 तो मिल ही गया ना आपको, तो कितना डूबा आपका, 1250 रुपये। तो हम एक सिंगल एंट्री पास कर सकते थे। अगर मैं और में लिखना चाहूँ तो एक सिंगल एंट्री पास इसकी कर सकते हैं। ठीक है बच्चा। चलिए आगे चलिए।
देयर वाज ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस 75,000। किसी बंदे ने हमारे ऊपर क्या कर दिया, क्लेम कर दिया जी, है ना, कितने का, 75,000 का। सच लायबिलिटीज वाज सेटल्ड फॉर 50,000 पेड बाय पार्टनर ए। तो किसी बंदे ने 75,000 का क्लेम किया था, लेकिन सेटलमेंट कितने में हुआ, 50,000 में। तो भाई हम कितना पे कर रहे हैं, 50,000 पे कर रहे हैं, और कौन पे कर रहा है, पार्टनर्स। तो एक तरह से लायबिलिटीज पे कर रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का नाम बोलो कौन है बेटा, तो सर पार्टनर कौन है, ए। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सर हमारी बुक्स में लायबिलिटीज तो ज़्यादा है, उससे मतलब नहीं है, और बुक्स में तो होगा भी नहीं, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज है। तो पे कितना किया, 50,000 रुपये। तो एंट्री कितने से आएगी बेटा, 50,000 रुपये से आएगी। क्लियर है बात बच्चा। चलिए, फर्म विल हैव टू पे 10,000 रुपये एज कॉम्पनसेशन टू इंजर्ड एम्प्लॉय। ठीक है जी, किसी एम्प्लॉय की चोट लग गई, उसको 10,000 रुपये करना है। सच लायबिलिटीज वाज सेटल्ड, सॉरी मैंने कुछ ऊपर नीचे पढ़ लिया क्या, विच वाज कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म। तो 10,000 रुपये की हमारे पास क्या है, एक बार दोबारा पढ़े बच्चा, सॉरी ऊपर नीचे हो गया। फर्म विल हैव टू पे 10,000 रुपये कॉम्पनसेशन टू बी इंजर्ड एम्प्लॉय विच वाज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज और नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म। अब भैया फर्म ने एक्सेप्ट नहीं करी है ना, लेकिन फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। तो ये जो 10,000 रुपये की लायबिलिटीज है पे करनी पड़ेगी आपको। तो पे करने का मतलब क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर फर्म ने तो एक्सेप्ट करी नहीं बच्चा, फर्म इसको लायबिलिटीज मान के ही नहीं चल रहा था, लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा तो वो पता लगी होगी बेटा, वो कंटीजेंट लायबिलिटीज बन गई होगी, तो हमें पे करनी पड़ेगी बच्चा वो। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ लो। फर्म विल हैव टू पे 10,000 रुपये कॉम्पनसेशन टू इंजर्ड एम्प्लॉय विच हैज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म। फर्म ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करी बेटा, लेकिन जब डिसोल्यूशन होगा तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा। चलिए, ₹5,000 फॉर डैमेजेस क्लेम बाय कस्टमर हैज बीन डिस्प्यूट बाय द फर्म। ठीक है जी, इट वाज सेटल्ड एट 70% बाय कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द कस्टमर एंड द फर्म। तो सिंपल सी बात है बच्चा, हमने किसी बंदे ने कितने का डैमेज क्लेम किया, 5,000 रुपये, लेकिन वो क्लेम कितने में सेटल हो गया, 70%। तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हाँ जी, टू बेटा बैंक। तो जरा बताओ अमाउंट था कितने का, डैमेज क्लेम कितने, 5,000 रुपये का था, और 70% कितना हो गया, 3,500। ठीक है बच्चा, तो ये हमने उसकी पेमेंट कर दी बच्चा। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था, आई होप क्लियर होगा बेटा आपको। ठीक है, चलिए, तो 2 क्वेश्चन थोड़े पीछे से कराए आपको, 2 क्वेश्चन थोड़े स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए, फर्स्ट सेकंड में करा चुका था आपको, थर्ड पे आते हैं बेटा, फटाफट से थर्ड पे आओ। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चा, क्वेश्चन 3 कहता है बेटा आपसे, बहुत ध्यान से पढ़ना, कि पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। ठीक है सर, रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 रुपये वर टू बी मीट बाय राहुल ए पार्टनर बट वर पेड बाय द फर्म। मतलब 15,000 की ऑब्लिगेशन किसकी थी, पार्टनर की थी, लेकिन ये ऑब्लिगेशन कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है। तो सिंपल सी बात है, हम किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, राहुल के। ऑब्लिगेशन तो राहुल की थी, लेकिन पे कौन कर रहा है, फर्म। तो एक तरह से फर्म क्या एंट्री पास करेगी, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना सर, 15,000 रुपये। तो ये कह सकते हैं कि पार्टनर्स की ऑब्लिगेशन कौन पे कर रही है, फर्म पे कर रही है। तो फर्म का बैंक कम हो जाएगा बेटा, और जिस पार्टनर्स के बिहाफ पे कर रहे हैं उसके खाते को डेबिट मार देंगे। ठीक है बच्चा। चलिए, रमेश ए पार्टनर वाज पेड रेम्युनरेशन 2,500 रुपये एंड हैज़ टू मीट ऑल एक्सपेंस। अब लिखा नहीं कि एक्सपेंस कितने हुए, किसने पे किए, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, लेकिन हम उसे 25,000 रुपये दे रहे हैं, किसको, रमेश को। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, रमेश कैपिटल अकाउंट, रमेश कैपिटल अकाउंट। हाउ मच, 25,000। ठीक है बच्चा, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। रमेश ए पार्टनर वाज पेड रेम्युनरेशन ऑफ ₹25,000 रुपये एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। तो फर्म उसे 25,000 रुपये फर्म को डिसोल्यूशन के काम के लिए दे रही है बेटा। चलिए, थर्ड एंट्री,
अनुज ए पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन 20,000 रुपये एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंस, फर्म पेड एक्सपेंस कितने 5,000 रुपये। तो इसका मतलब हमने अनुज से जो बात करी थी, हमने उसे कहा हम तुझे 25,000 रुपये देंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल काउंट, ठीक है जी। तो हमने कितना बोला उससे 20,000 रुपये, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस आई थिंक कितने हुए 5,000 रुपये हुए। और फर्म या उसके बिहाफ पे कर रही है, तो फर्म पेड एन एक्सपेंस कितना 5,000 रुपये। तो इसका मतलब ये खर्च किसकी ऑब्लिगेशन थी, अनुज की थी। तो एंट्री क्या होगी, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ जी, कितना पे कर रहे हैं बच्चे उसके बिहाफ पे 5,000 रुपये। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बच्चा। तो हमने उसे 20,000 रुपये में कहा कि तू फर्म को डिसॉल्व कर, 20,000 रुपये दे देंगे, लेकिन उसके बिहाफ पे हम 5,000 रुपये पे कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर था जी आपका थर्ड। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से। एक क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दिया, 5 डील कर रहा हूँ बेटा आपके साथ, 5 में आ जाओ। 5 कहता है कि क्रेडिटर्स वर्थ ₹85,000 एक्सेप्टेड 40,000 कैश। सर 85,000 रुपये के क्रेडिटर्स हैं और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं 40,000 रुपये कैश, ठीक बात है सर। और इन्वेस्टमेंट वर्थ 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। मैंने कहा था जब भी हम एसेट्स को लाइवली सेटल करते हैं उनकी एंट्री पास नहीं करते, लेकिन हाँ उसके लिए जो भी कैश पे कर रहे हैं उसकी एंट्री हम पास करेंगे। तो हमें 85,000 रुपये देने थे, हमने 40,000 रुपये कैश दिया, ठीक है सर। और बाकी 43,000 की हमने क्या कर दी, कोई इन्वेस्टमेंट दे दी उसको। सर बाकी पैसे बाकी नहीं पे कर रहे हैं, सेटलमेंट हो गया। तो बच्चा हमारी बुक में जो एंट्री पास होगी, हम एक तरह से क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं, लायबिलिटीज पे कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। बताओ बच्चा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, बोलो बच्चा, टू कैश या बैंक। अब पेमेंट कैश में कितनी हो रही है 40,000 रुपये, तो अमाउंट ओनली कितना आएगा 40,000 रुपये आएगा बेटा। सर 43 की आपने इन्वेस्टमेंट दी है, मैंने कहा ना आपस में कट जाएंगे बेटा, ठीक है। और पेमेंट तो हमने ज़्यादा करनी है, लेकिन 40,000 रुपये का कैश दिया, 43 की इन्वेस्टमेंट दी, तो ये तो 83 हुआ। तो लेकिन क्या लिखा, फुल सेटलमेंट, तो बाकी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे, क्रेडिटर्स वर 16,000 रुपये, दे एक्सेप्टेड ए मशीनरी 18,000 रुपये इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो 16,000 के क्रेडिटर्स हैं और वो हमारी मशीनरी ले जा रहे हैं 18,000 में। आपको लग रहा है सर हमें तो नुकसान हो रहा है 2,000 रुपये का। मैंने कहा था जब फुल सेटलमेंट होगा इस बात को आपने नहीं देखना, इग्नोर करना है। क्या इसकी एंट्री पास होगी, नहीं सर। इसकी एंट्री क्यों नहीं पास हो रही है, क्योंकि हम जब भी एसेट्स को लाइवली सेटल करेंगे उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। लास्ट एंट्री, क्रेडिटर्स वर ₹90,000, दे एक्सेप्टेड ए बिल्डिंग 1,20,000 एंड पेड कैश टू द फर्म 30,000 रुपये। आपको याद होगा ये मैंने केस लिखवाया था कि जब हम किसी लाइबिलिटीज को पार्शियली तो हम लोग कैश दे रहे हैं और पार्शियली कैसे पे कर रहे हैं, कोई एसेट्स दे रहे हैं और वो बाकी पैसा आपको कैश में दे रहे हैं, है ना जी। अब 90,000 के क्रेडिटर्स हैं, 1,20,000 की बिल्डिंग दे दी, तो बाकी 30,000 रुपये जो हमने ज़्यादा पे कर दिए, यहाँ सेटलमेंट नहीं हो रहा, तो वो कह रहा है भाई जो 30,000 आपके फालतू आप ले जाओ, तो हमें पैसे मिलेंगे। तो फर्म में बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और एक तरह से एसेट्स तो बेच रहे हैं आप लोग, तो रिलेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। कितने से बच्चा, 30,000 रुपये से। सर 90,000 का क्या हुआ, वो तो एसेट से लायबिलिटीज कट गई ना बेटा, उसकी एंट्री पास नहीं होगी। एंट्री किसकी पास होगी, जो भी नेट कैश आएगा या जाएगा उसकी एंट्री पास होगी, ठीक है। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन ना डिफरेंट लिए हैं बिल्कुल। अगर 17 देखेंगे तो ये वो रिलेशन एक्सपेंस वाली एंट्रीज हैं। क्वेश्चन से 16 देखेंगे तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज वाला कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिक है, क्वेश्चन नंबर 5 बेसिक है, ठीक है। तो बाकी जो भी होगा हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे बेटा, ठीक है। प्लीज़ यहाँ तक रिवाइज करना, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बच्चा, ठीक है जी। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच जी।